हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। आज से हम अपनी जो है HP टैट, जिनको भी इंग्लिश आता है सब्जेक्ट, आर्ट्स वालों को और JPT वालों को, अपनी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, तो इसमें आपको जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में, मतलब वो क्वेश्चंस हम डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें टॉपिक्स की, ठीक है, इंग्लिश सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, सेक्शन जो आपका है इंग्लिश, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, क्या है इम्पॉर्टेंट? पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें क्या आता है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, आपके प्रपोजिशन, कंजक्शंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मैंने चैनल पे ये जो आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, प्रपोजिशन हो गया, ये कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, तो चैनल पे विज़िट करके आप देख सकते हो। ये जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाई गई है HP पुलिस एग्ज़ाम इंग्लिश करके और HP टैट एग्ज़ाम इंग्लिश करके, क्योंकि दोनों का ही कॉमन सिलेबस है, तो मैं कॉमन ही चला रही हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। ठीक है, और एक बात, क्योंकि आपके पेपर में जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं। ठीक है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें क्या है, ये भी आपके पेपर में आती है। और ईडियम्स, ठीक है, अगर हम बात करें ईडियम्स की, ये भी आपके पेपर में आते हैं। तो ये है जस्ट थ्योरी। तो इनके जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालती रहती हूँ। ठीक है, तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको सिनोनिम, एंटोनिम्स और ईडियम्स के जो है PDF वो मिल जाएंगे। ठीक है, फाइल्स में जाके आप चेक कर सकते हो। बाकी बहुत ही जल्दी, अभी मैंने बस थोड़े प्रपोजिशन टॉपिक स्टार्ट करा है, ख़त्म होने वाला है। उसके बाद टेंस करके कंजक्शन करवाना है आपको, टेंस और वॉइस। ठीक है, यही आपके मेन टॉपिक है। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश सेक्शन में, इन्हीं टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप अभी देख लेना, यही सारे टॉपिक्स हैं, इसी में से क्वेश्चन बार बार आपको रिपीट होते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब नरेशंस का टॉपिक आया हुआ है। ठीक है, तो क्या है, देखो कैसे नरेशन करते हैं। तो नरेशन टॉपिक अभी मैंने नहीं करवाया, बहुत ही जल्दी करवा दूंगी आपको। ठीक है, तो क्या है आपके पास? ही सेड टू हिम प्लीज़ वेट हियर टिल आई रिटर्न। तो प्लीज़, प्लीज़ हम कब बोलते हैं? जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करें, विच मीन्स कि जो वो पर्सन है उस दूसरे पर्सन से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इसमें आएगा ही रिक्वेस्टेड। तो देखो, ही रिक्वेस्टेड सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, बिल्कुल कोई ग्रामर का रूल नहीं लगा के भी आप ये ऑप्शन जो है, क्वेश्चन जो है, सॉल्व कर सकते थे। बिकॉज प्लीज़ का मीन क्या होता है आपके पास? रिक्वेस्ट करना। सो ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न्स, कि वो रिक्वेस्ट करता है मेरे को कि आप वहाँ पे वेट कीजिए जब तक वो वापस नहीं आ जाता। ठीक है, तो ही रिक्वेस्टेड हिम टू टिल वेट देयर टिल ही रिटर्न। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड आई डू नॉट विश टू इंटरप्ट यू। ठीक है, ही सेड आई डू नॉट विश टू इंटरप्ट यू। तो इसका आएगा, तो यही सभी में ही सेड दैट है, ही सेड दैट है। ठीक है, सभी में आएगा तो यही हमारे पास। तो देखो, इसमें लिखा सभी में तो यही है, ही सेड दैट। एक जगह आए है और एक जगह यहाँ पे भी आए है, यहाँ ही है, यहाँ ही है। तो ही सेड दैट, ही आएगा। ठीक है, ही डिड नॉट विश टू इंटरप्ट देम, ही डिड नॉट विश टू इंटरप्ट मी। ठीक है, यू है यहाँ पे, तो यू को जब हम चेंज करेंगे तो देम ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ही सेड दैट ही डिड नॉट विश टू इंटरप्ट देम, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रामा सेड टू अर्जुन गो अवे। ठीक है, गो अवे मतलब वो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, एक तरह से ऑर्डर कर रहा है। तो या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये होगा। शाउटेड तो नहीं है, ही जस्ट गेव टू order. Rama ordered Arjun that he should go away. ठीक है, रामा ऑर्डर अर्जुन टू गो अवे। देखो, ये जो होता है ना, शुड हम एक तरह से एक पोलाइट वे में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कि दैट ही शुड गो अवे। तो रामा ने तो ऑर्डर दिया है ना, तो ऑर्डर में कोई पोलाइट वे नहीं होता है हमारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, रामा ऑर्डर अर्जुन टू गो अवे। ठीक है, ऐसे हमारे पास तो शुड, ये क्या है? मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब को मैंने डिटेल में करवाया हुआ है अपने चैनल पे, आपको लिंक में प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दे दूँगी प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है, ही सेड आई सॉ दिस मैन लॉन्ग अगो, मतलब बहुत टाइम पहले देखा था। तो जब भी हम अगो को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो अगो जो है बिफोर में चेंज हो जाता है। तो बिफोर यहाँ पे है, बिफोर यहाँ पे है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं हो सकते हैं।
ठीक है, ऐसी छोटी छोटी मतलब रूल्स को आप ध्यान में रखते हुए देखो आराम से ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा हो, ही सेड दैट ही हैड सीन, बस हैज़ सीन और हैड सीन का फ़र्क है हमारे पास। तो जब भी हम इनडायरेक्ट में जाएंगे तो पास्ट में उसको चेंज करते हैं। तो ही सेड दैट ही हैड सीन, ही हैड सीन दैट मैन बिफोर, मैन लॉन्ग बिफोर। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, तो ये सारे थे आपके इनडायरेक्ट स्पीच के, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 35 to 36। रीअरेंज द फॉलोइंग 4 सेंटेंस। आपको 4 सेंटेंस दे रखे हैं, उनको क्या करना है, आपको रीअरेंज करना है। ठीक है, क्या करना है, रीअरेंज। देखते हैं आप पढ़ के। ठीक है, बाकी ऑप्शन से भी आप देख सकते हो। देखो ऑप्शंस में क्या है, 4 है, सेकंड है, थर्ड है और सेकंड है, मतलब नंबर 1 पे ये। तो यानी कि फर्स्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब पढ़ते हैं हम। 4 में क्या है, ही एग्री टू माई प्रपोजल। देखो कोई भी अगर हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अगर उसमें कोई नाउन है हमारे पास, ठीक है, नाउन क्या है, पर्सन का नाम। तो अगर पर्सन का नाम है, ही क्या हो गया, ही इज़ प्रोनाउन। नाउन की जगह जो यूज़ होते हैं वो प्रोनाउन है। तो देखो यहाँ पे है नाउन, मिस्टर मैनी वॉज एन इनोसेंट मैन। तो जो भी कोई सेंटेंस है वो नाउन से स्टार्ट होगा, उसके बाद हम फिर उसकी जगह प्रोनाउन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो विच मीन सेकंड जो है वो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए। तो ऑप्शन बी हो सकता है या तो डी हो सकता है आपके पास। ठीक है, ऑप्शन बी और डी, देखो 2 ऑप्शन चलेगी। उसके बाद देखो इन दोनों में से अब आपको ये देखना है कि फर्स्ट आएगा या फिर फोर्थ आएगा, फर्स्ट आएगा या फिर फोर्थ आएगा। मिस्टर मैनी वॉज एन इनोसेंट मैन, ओके, ही एग्री टू माई प्रपोजल, ओके, ही हैड इनहेरिटेड दैट मनी फ्रॉम एन अंकल। इनहेरिटेड मतलब विरासत में उनको मनी मिली है अपने अंकल से। तो ये लाइन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, मतलब उसके बारे में बताया गया कि इनोसेंट मैन है और उसको जो मनी है अपने अंकल से एज अ इनहेरिटेड मतलब विरासत में मिली हुई है। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ही एग्री टू माई प्रपोजल, कि वो मेरे प्रपोजल को एग्री हुआ। और वो प्रपोजल क्या था, इट वॉज, ठीक है, इट वॉज रिकॉर्डिंग इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज़ इन माई फर्म। तो जब उसके पास पैसे होंगे तभी वो इन्वेस्ट करेगा, तो प्रपोजल को एग्री करेगा। तो वो पैसे कहाँ से आया उसके पास, अंकल से विरासत में। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ आपके पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी। तो ऐसे आप देखो रूल्स अगर आपको पता है, ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप आंसर कर सकते हो। पर बात वही है कि आपको पहले रूल्स का आइडिया होना चाहिए। तो रूल्स को आप प्लेलिस्ट में विजिट करके देख लीजिएगा। और अगर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं इसको आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास ऐसा ही है। देखो इसमें आपको 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको आपको अरेंज करना है। तो ऑप्शंस को देखो, तो ऑप्शंस में सभी में ए जो थर्ड जो है नंबर 1 है, तो यानी कि थर्ड तो आ गया आपके पास नंबर 1। उसके बाद देखो फोर्थ है, 1 है और 2 है, तो फोर्थ 1 2 को ही देखेंगे हम। ठीक है, फोर्थ क्या है, द नेशनल इंटीग्रेशन इज द फीलिंग अमंग ऑल द सिटीजन ऑफ ए कंट्री दैट दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ वन नेशन। ठीक है, कि इंटीग्रेशन एकता के बारे में बताया हुआ है कि हम एक ही नेशन है। ठीक है, उसके बाद एक में फोर्थ है, तो फोर्थ पढ़ लेते हैं। वी डू नॉट देन लिमिट अवर थिंकिंग, ओके, कोई सेंस ही नहीं बन रही है। देखो फोर्थ कौन कौन सी ऑप्शन में हमारे पास, फोर्थ इसमें भी है, तो ये ऑप्शन भी गई, ये ऑप्शन भी गई, या तो फर्स्ट आएगा या सेकंड आएगा। अब चलते हैं फर्स्ट और सेकंड पे। तो फर्स्ट क्या है, द फीलिंग ऑफ एक्सटेंसिव ग्रुप गिव राइज टू फेलो फीलिंग ऑफ अ ब्रदरहुड अमंग द सिटीजन, ओके। सेकंड क्या है, द फीलिंग टेक्स अप बियॉन्ड ऑफ फैमिली। देखो ये जो है ये बन रहा है इसमें। नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में बताया, इंटीग्रेशन मतलब क्या है कि हमें जोड़ के रखना चाहते हैं। तो ये जो फीलिंग है ये हमारी जो फैमिली बाउंडेशन मतलब फैमिली के साथ रिलेशन है, कास्ट रिलीजन, ये सारी इनसे ऊपर उठ के है, बियॉन्ड है। ठीक है, तो ये जो है सेकंड, तो हमारे पास थर्ड सेकंड वाला रिलेशन आना चाहिए। थर्ड सेकंड किस में है, देखो थर्ड सेकंड ये रहा, आपको बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड सेकंड ऑप्शन डी। ठीक है, ऐसे आप रीअरेंज कर सकते हो ऑप्शंस को देख के। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या है कि द डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर दिस टू दिस गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ओके, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिम, कि खुद ही अगर हम किसी अपने बारे में लिखें तो वो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है कि आपकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में कोई और लिख रहा है, वो होगी बायोग्राफी।
उसके बाद बिब्लियोग्राफी क्या होती है? बिब्लियोग्राफी होती है लेट्स से कि किसी ने कोई टॉपिक बनाया आपके पास, कि किसी के ऊपर प्रेजेंटेशन दी उसने, कोई भी टॉपिक ले लो, कोई भी टॉपिक ले लिया आपका, इंग्लिश ही ले लो कि इंग्लिश के ऊपर उसने प्रेजेंटेशन दी, तो लास्ट में कभी आप देखना वो लिखता है कि मैंने ये जो बुक है उनको रेफ़र किया, ठीक है। तो कलेक्शंस ऑफ बुक्स के बारे में कि कौन सी बुक्स को यूज़ करके इस प्रेजेंटेशन को बनाया है, तो वो होती है बिब्लियोग्राफी। कैलियोग्राफी क्या है? इट इज़ अ राइटिंग स्टाइल, ठीक है। एक स्टाइल होता है, जैसे हमारे पास राइटिंग होती नहीं है, कोई बोल्ड होगी आपके पास, कोई इटैलिक होती है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास जो राइटिंग स्टाइल होते हैं। जब हम कंप्यूटर में वर्ड पे जाते हैं तो वहाँ पे होते हैं ना कि आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज जो है वो चूज़ कर सकते हो अपना राइटिंग स्टाइल लिखने के लिए, तो वो होती है कैलियोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट आता है लवर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। लवर ऑफ मैनकाइंड को बोलते हैं हम फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट आ जाता है। उसके बाद ऑप्टिमिस्ट, ये तो आपको पता ही होगा। ऑप्टिमिस्ट क्या है? कि जो हमेशा एक उसमें होप में कि हाँ फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छा होगा उसमें रहता है, मतलब वो पर्सन जो बिलीव करता है होप में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट कौन से होते हैं? जो टिकट कलेक्शंस करते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे स्टैम्प वगैरह होगी उसको जो है कलेक्ट करते हैं, उनको हम फिला टेलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इनके बारे में भी आ सकते हैं, तो सभी को आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो ये एथिस्ट, एथिस्ट क्या होता है हमारे पास? ये शायद आपको पता होगा। एथिस्ट जो गॉड में बिलीव नहीं करते हैं, जिनका मानना है कि गॉड नहीं है, एथिस्ट, अनास्तिक बोलते हैं जिसको, ठीक है। नास्तिक, सॉरी नॉट अनास्तिक, नास्तिक और आस्तिक होता है ना, नास्तिक। थीस्ट क्या हो गए? जो भगवान में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है द करेक्ट मस्कुलिन जेंडर फॉर विक्सन। तो विक्सन किसका है मस्कुलिन जेंडर हमारे पास? फोक्स का विक्सन। बुल का क्या होता है हमारे पास? काऊ। टाइगर का टाइग्रेस। राम तो ये तो नाउन होगी, इसका तो हम क्या ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद मस्कुलिन जेंडर ऑफ ए डक, तो डक का होता है ड्रेक। डक का क्या होता है? ड्रेक। डॉग का क्या होता है हमारे पास? ये सारा तो आपको पता ही होगा, बिच। और कोक का क्या होता है? हैन, ठीक है। और उसके बाद जो बक है, बक क्या होता है? एक तरह से हिरन का बच्चा। तो इसका जो होता है, ये जो फीमेल जेंडर होता है वो होता है हमारे पास स्टो, ठीक है। तो देखो इनके ऊपर भी, चेंज जेंडर के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट में क्या है? करेक्ट, चूज द करेक्ट preposition, ठीक है। तो preposition is a very important. Complete the sentence given below. I keep a dictionary dash me as I have to consult it so often. कि जो मैं डिक्शनरी है उसको क्या करता हूँ? डैश मी, मतलब अपने साइड में ही रखता हूँ, ठीक है। क्या रखता हूँ? साइड में, मतलब अपने साथ में ही। तो ये साथ में ही, देखो यहाँ पे तो लिखा हुआ बेड साइड, तो बेड साइड तो नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ बी साइड्स और यहाँ पे लिखा हुआ है बिसाइड, साइड भी नहीं होना। साइड्स तो क्या होगी? जो हमारी साइड्स होती हैं, जैसे ट्रायंगल की साइड्स होगी, है ना, भुजाएं जो होती है उसको, तो साइड्स भी नहीं आएगा। अब आती है बारी बी साइड और बिस साइड्स में, ठीक है। तो आप प्रपोजिशन जो मैंने करवाया वहाँ पे जाके विजिट करके देख सकते हो कि क्या मतलब होता है, पर मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ कि बी साइड और बी साइड्स का मतलब क्या होता है। देखो बी साइड का मतलब तो होता है साथ में ही, ठीक है। और जो बिसाइड है ना, इसका मतलब होता है के अलावा, के अलावा। जैसे हम एक्सेप्ट वर्ड यूज़ करते हैं ना, एक्सेप्ट वर्ड यूज़ करते हैं कि मतलब एक्सेप्ट यूज़ कर लेते हैं ना, नहीं एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट का मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है यहाँ पे। बिसाइड का के अलावा, जैसे कोई पर्सन है वो इंग्लिश तो जानता ही जानता है, बिसाइड इंग्लिश यू ऑल्सो नो द अबाउट, कौन सी लैंग्वेज हम बोल सकते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज, कोई भी स्पेनिश। तो बिसाइड होता है के अलावा, ठीक है, इंग्लिश के अलावा। अगर एस आ गया तो इसमें जो राइट प्रपोजिशन है वो कौन सा आएगा यहाँ पे? आपका बी साइड, ये ऑप्शन सी, ठीक है। कौन सा आएगा? बिसाइड आएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है आचार्य थ्रू द बॉल डैश द गेट। अब देखो जब आपके पास थ्रू होता है ना, थ्रू जो है इसके साथ हम इन ही लगाते हैं, इन इनटू प्रपोजिशन होता है ना, तो इन ही लगाते हैं, तो इन है ऑप्शन में। बट एक बार सोच के देखो कि लेट्स से आपके पास ये गेट है, तो गेट के अंदर से बॉल कैसे फेंकेगा? वो गेट के ऊपर से ही बॉल फेंकेगा ना, थ्रू, तो मतलब ऊपर से बॉल फेंक रहा है, तो ओवर द गेट, तो यहाँ पे ओवर, ठीक है। तो ये इन, ओवर, ऑन, ऑन क्या होता है हमारे पास? एट। ये सारे प्रपोजिशन मैंने करवाए हुए हैं, तो चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हो।
आई प्रेफर टू टी टू कॉफ़ी, ठीक है, तो यहाँ पे टू आएगा। नेक्स्ट, आई कुड नॉट अटेंड द कॉलेज डैश माई इलनेस ड्यू टू माई इलनेस, नॉट बिकॉज ऑफ होना चाहिए था, इन केस तो नहीं हो सकता है यहाँ पे, ऑन अकाउंट ऑफ तो ऑन बिहाफ ऑफ हो गया ना, तो यहाँ पे बिहाफ की बात होनी है कि मैं अपनी बीमारी के कारण ना, तो के कारण हो गया एज अ ड्यू टू। नेक्स्ट है डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव कंप्लीट। ओके, ये इडियम्स का क्वेश्चन है, ठीक है। एज ब्लाइंड एज, कि ब्लाइंड क्या होता है, अंधा, किसकी तरह होना चाहिए, बैट, एज ब्लाइंड एज बैट। एज फेथफुल एज, कौन होता है, कौन सा एनिमल फेथफुल होता है, डॉग, ठीक है, एज फेथफुल एज डॉग। एज कनिंग, कनिंग का मतलब होता है क्लेवर, तो क्लेवर कौन सी एनिमल होती है हमारे पास, फॉक्स, एज कनिंग एज अ फॉक्स। एज जेंटल एज अ, जेंटल मतलब स्वीट एक तरह से हमारे पास, एज जेंटल एज अ लैम, ठीक है, बच्चा होता है लैम, वॉल्फ का बच्चा होता है, तो एज जेंटल एज अ लैम, बहुत ही इनोसेंट सा एक तरह से, ठीक है। तो अब देख रहे हो ईडियम्स के सिंपल से क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट ईडियम्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है तो उसमें मैं ईडियम्स जो है आपको प्रोवाइड करवाती रहती हूँ टाइम टू टाइम, वहाँ पे आप विजिट करके देख सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब आ गया आपके पास डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर दिस टू चूज द करेक्ट सिनोनिम्स, ठीक है, आपके पास क्या आ गया, सिनोनिम्स बताने हैं। तो मस्टर, यहाँ पे क्या लिखा हो, मस्टर, तो जो मस्टर होता है ना, मस्टर का मतलब होता है एक तरह से कलेक्शन, टुगेदर, चीज़ों को जोड़ना, एसोसिएट करना, तो क्या होगा इसका सेम, कलेक्ट। डिस्ट्रॉय तो क्या होता है, ख़त्म करना। केटर भी एक तरह से पता ही आपको क्या होता है, नोटिस करना, ये सब नहीं हो सकता है, इसका राइट आंसर है कलेक्टर। नेक्स्ट है अपैथी, ठीक है, क्या है हमारे पास, अपैथी। तो अपैथी का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, अपैथी का मीनिंग होता है मतलब आप एक तरह से आपकी हम बोल सकते हैं कि किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो उस चीज़ में, उसको करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, वो हो गया अपैथी का मतलब। तो सिनोनिम्स, एंगर तो गुस्सा हो गया, केयर तो देखभाल, इंटरेस्ट ये तो इंटरेस्ट हुआ, ये इसका एंटोनिम्स हुआ, तो इनडिफरेंस, इनडिफरेंस, ठीक है, इनडिफरेंस क्या होगा, इनडिफरेंस का मतलब भी हमारे पास इसी से मिलता होता है, हमारे पास एपैथी से ही, ठीक है, एपैथी, तो इनडिफरेंस ए। शॉव, शॉव का मतलब होता है हमारे पास सडन पुश, एकदम से हम बोल सकते हैं सडन होता है हमारे पास एकदम से, ठीक है, सडन पुश मतलब धक्का लगना एकदम से, तो पुश होगा इसका सिनोनिम। स्टेगनेंट, स्टेगनेंट वाटर बोलते हैं ना हमारे पास, स्टेगनेंट वाटर का मतलब क्या होता है, खड़ा हुआ, स्टेर, स्टिल वाटर है जो, मतलब उसको बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर। तो स्टेगनेंट का मतलब है कि कोई चीज़ क्या है, स्टेबल है, स्टेर है। तो स्टेशनरी का मतलब भी यही होता है, स्टेशनरी मतलब स्टेबल है, रेस्ट पे है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डायरेक्शन क्वेश्चन 53 टू दिस, चूज अ करेक्ट कंजक्शन। ओके, अभी हमें लगाना है यहाँ पे कंजक्शन। तो बी जस्ट डैश फियर नोट, ठीक है, बी जस्ट का मतलब है कि आपको जैसे हो आप वैसे रहो, नॉट फियर नोट, डरने की ज़रूरत नहीं है, बट, लेकिन, नो, यहाँ पे आएगा बट, बी जस्ट जैसे हो वैसे ही रहो, बट फियर नोट, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आएगा बट। डू नॉट गो डैश आई कम, कि आपको जाना नहीं है जब तक मैं नहीं आ जाता, तो यहाँ पे क्या आएगा, टिल, अनटिल या टिल होता है हमारे पास, जब तक, ठीक है। डू नॉट गो टिल आई कम, लेस्ट अनलेस तो नहीं आएगा। वाइल, वाइल जब भी हम यूज़ करते हैं, मैंने प्रपोजिशन में बताया था आपको, वाइल जो एज अ प्रपोजिशन भी काम करता है, एज अ कंजक्शन भी काम करता है, तो वो प्रपोजिशन में कैसे काम करता है, कंजक्शन में कैसे काम करता है, आप विजिट करके देखिएगा। फिर यहाँ पर टिल आएगा हमारे पास, ठीक है। Now I have been such a pickle dash I saw you last. I have been in such a pickle. Pickle का मतलब है कि प्रॉब्लम में हूँ। I have been in such a pickle मतलब प्रॉब्लम चल रही है अभी, तो ये चल रही होती है, तो हमारे पास ये कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो इसमें हम सिंस और फॉर यूज़ करते हैं, हैव बीन से हमें पता चल रहा है, ठीक है, सिंस और फॉर यूज़ करते हैं। अब सिंस जो है हम एक एग्जैक्ट पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं, फॉर हम ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हैं। आई सा यू लास्ट मतलब जब से मैंने आपको देखा है, आई सा यू लास्ट मतलब लास्ट जब तक हमने, मतलब एक एग्जैक्ट पॉइंट के बारे में बता रहा है, तो एग्जैक्ट पॉइंट के बारे में बता रहा है, यहाँ पे आएगा सिंस। आई हैव बिन सच अ पिकल सिंस आई सा यू लास्ट, ठीक है। सिंस फॉर कैसे यूज़ करते हैं देख सकते हो, आप जाके विजिट कर सकते हो चैनल में। आई हैव नेवर सीन हिम, आई हैव नेवर सीन हिम डैश द अनफॉर्चुनेट इवन हैड हैपन्ड, मतलब ये भी एक तरह से वही हो गया कि आई हैव नेवर सीन हिम
डैश द अनफॉर्चुनेट इवेंट हैड हैपेंड हिम, कि जो ये इवेंट हुई है मैंने ये कभी नहीं देखी थी, मतलब इवेंट हो चुकी है, एक तरह से परफेक्ट चीज़ है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो सिंस और फॉर हम यूज़ करते हैं ये प्रेजेंट और पास्ट के लिए यूज़ करते हैं परफेक्ट में, मतलब जहाँ पे चीज़ हो चुकी है, तो यहाँ पे भी चीज़ हो चुकी है। अब ये कैसी है, अनफॉर्चुनेट इवेंट हैड हैपेंड, मतलब एक एग्जैक्ट है ना, इवेंट के बारे में बता रहे हैं, तो एग्जैक्ट के साथ क्या लगाते हैं, सिंस, सिंस, सिंस आएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अभी नेक्स्ट देखते हैं लास्ट के कुछ क्वेश्चन। इसमें क्या है, डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर दिस, चूज अ वर्ड अपोजिट, एंटोनिम्स बताना है हमने, ठीक है। एंटोनिम्स, तो फो क्या होता है हमारे पास, फो का मतलब होता है एनिमी, ठीक है। फो का मतलब क्या होता है, एनिमी। तो एनिमी का उल्टा क्या होगा, फ्रेंड। ए एनिमी हो गया, राइवल हो गया, अपोजर, इन सभी का मीनिंग ये सारे इसके सिनोनिम्स है। नाउ टिमिड, व्हाट डू यू मीन बाय टिमिड, टिमिड इज अ मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं जो शाय पर्सन होता है, ठीक है, शाय पर्सन होता है, तो उसका शाय का उल्टा क्या होगा, जो बहुत ही बोल्ड होगा, ठीक है, बोल्ड बोल सकते हैं। फियरफुल, नोट अफ्रेड मतलब डरने वाला, वो टिमिड के हैं। हेजिटेंस, हिचकिचाता है जो, तो ये बाकी सारे इसके क्या है, सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स करना है बोल्ड, ठीक है। प्रोस्पेरिटी, देखो प्रोस्पेरिटी अगर हम हिंदी में बात करें जिसका मतलब होता है समृद्धि, गुड लाइफ, है ना, विश करते हैं ना हम कि मे गॉड फुल योर लाइफ विद प्रोस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, ऐसे करते हैं ना, तो प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, तो इसका उल्टा वेल्दी का मतलब भी वही होता है, समृद्धि हमारे पास, ठीक है। ऑपुलेंस का मतलब भी समृद्धि होता है। गुड लाइफ इज ऑल्सो समृद्धि। जो एडवर्सिटी है ना, एडवर्सिटी इसका मतलब होता है बैड लाइफ, बैड मतलब कि बैड सिचुएशंस, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी इज द एंटोनिम्स ऑफ प्रोस्पेरिटी, राइट। नेक्स्ट है माइजर, मिजर या माइजर क्या बोल सकते हैं इसको, मिजर। तो मिजर होता है कि एक रिच पर्सन है, रिच पर्सन है बट वो अपने जो पैसे है वो मतलब कि बेफालतू में खर्च नहीं करता है, ठीक है, मतलब खर्च नहीं करता है, सेव करता है, तो सेवर तो नहीं होगा, वेल्दी भी नहीं बोल सकते इसका ना, अभी ये नीचे को नहीं आ रहा है, इट इज़ अ, इसका जो उल्टा होगा वो होगा स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है कि जो पैसे बेफालतू में उड़ाता रहता है। माइजर क्या होगा, जो सेव करके रखता है मनी को, तो सेवर नहीं हो सकता है, बाकी ये वेल्दी ये सारे ये भी नहीं हो सकते। स्पेंड थ्रिफ्ट होगा इसका उल्टा, कि जो अपने जो पैसे है वो बेफालतू में उड़ाता रहता है, स्पेंड थ्रिफ्ट, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप देख रहे हो कि एक ही टॉपिक से सिनोनिम हो गया, एंटोनिम्स हो गया, चार चार क्वेश्चन आ रहे हैं, कंजक्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच के सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, चार चार एक ही टॉपिक से। तो बस आपको थोड़े से टॉपिक पढ़ने हैं डिटेल में, ठीक है। आपको रटना नहीं है इंग्लिश को, ग्रामर को। रटने के लिए आपके पास बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, वो आप बुक्स खोल के कर सकते हो, बट हमें पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही मैंने अपनी पार्ट ऑफ स्पीच में चीज़ें करवाई हुई हैं, ठीक है। तो आप विजिट ज़रूर कीजिएगा, एक मतलब कि प्लेलिस्ट में जाके, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। बाकी आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।